तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रज़ाक और आज हम जो मूवी देखने वाले हैं उससे कुछ पल आपको बचपन के याद आ जाएंगे। वो मूवी का नाम है सुपर मारियो ब्रदर्स और ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो आप मेरी चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाना ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए। तो चलिए सीधा मूवी की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें विलन बताते हैं जो कि एक कछुआ होता है और वो उसके सिपाहियों के साथ पेंगुइन्स किले पर हमला कर देता है। दरअसल पेंगुइन छोटे होने के कारण उनका कुछ नहीं कर सकते थे। तभी पेंगुइन का राजा कछुए को बोलता है, क्या तुम हार मानते हो? तभी कछुआ उनके किले पर आग लगा के सब तहस नहस कर देता है और वो उनके सिपाहियों को बोलकर सबको गिरफ्त में ले लेता है और कछुआ वहाँ एक बॉक्स तोड़कर स्टार निकाल लेता है। क्या आपको याद है आपने बचपन में ये बॉक्स कब देखा था? जिसे भी याद हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी तरफ हमें हमारा हीरो मारियो और उसका भाई लुइगी जो कि उनकी सब पॉकेट मनी सेव करके मारियो ब्रदर्स प्लम्बर की टीवी की एड बनाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। तभी इनको एक आदमी जिसका नाम स्पाइक था वो उनको चिढ़ाता है और लुइगी को हैरान करने लगता है। तभी उसे मारियो बोलता है, अगर तूने मेरे भाई को छुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी स्पाइक उसकी कॉलर पकड़ के कहता है, तुम लल्लू हो और हमेशा लल्लू ही रहोगे, और वो उसे फेंक के वहाँ से चले जाता है। तभी उनको फ़ोन पे पहली बार एक न्यू कस्टमर का फ़ोन आता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वहाँ से वो कस्टमर के घर जाने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तभी उनकी गाड़ी दम तोड़ देती है और वो भागते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट से जाते हैं और वो लोग पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को तहस नहस करके कस्टमर के पास पहुँच जाते हैं। और तभी वहाँ कस्टमर का पालतू डॉग होता है जिसका नाम फ्रांसिस होता है, जिसकी हड्डी भूल से लुइगी के पैर के नीचे आके टूट जाती है और वो दोनों वहाँ से बाथरूम में चले जाते हैं और वहाँ का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तभी वो डॉगी वहाँ हड्डी का बदला लेने आ जाता है। मारियो उसे कंफ्यूज करके शावर में लॉक कर देता है। तभी उस डॉगी के कारण बाथरूम में लीकेज बढ़ जाता है और बाथरूम तहस नहस हो जाता है। तभी वहाँ से वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और उनकी फैमिली के साथ डिनर करने बैठ जाते हैं। मारियो को मशरूम पसंद नहीं थे, तब उनके फैमिली वाले उनको पागल कहते हैं। ये फालतू के काम के लिए उन्होंने उनकी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी होती है और मारियो वहाँ से खाए बिना चले जाता है और वो रूम में जाके न्यूज़ देखने लगता है। तभी दोनों को पता चलता है कि ब्रुकलिन शहर के पानी की पाइप के वजह से सारी जगह पानी ही पानी हो गया है और वो दोनों अपना नसीब चमकाने वहाँ चले जाते हैं। तभी दोनों गटर के रास्ते से पाइप ठीक करने पहुँचते हैं। तभी अचानक वो पाइप टूट जाती है और वो दोनों दीवार तोड़ के एक दूसरे रास्ते पहुँच जाते हैं। अचानक लुइगी गायब हो जाता है। उसे ढूंढने के लिए मारियो एक पाइप में चले जाता है। तब वो पाइप उसे अंदर खींच लेती है और वो मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं। लुइगी मारियो का हाथ पकड़ता है बट वो दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ हमें मारियो को दिखाया जाता है जो एक मशरूम किंगडम में पहुंच जाता है। वहाँ एक मशरूम उसे मिलता है और वो मशरूम से पूछता है, मेरे भाई एक दूसरे रास्ते से चला गया है, क्या वो जगह वो जानता है? और मशरूम उसे बताता है वो अंधेरी नगरी में चले गया है और वो अब वाउजर के कब्ज़े में है जो एक शैतानी कछुआ होता है। और मशरूम मारियो से कहता है, इसमें राजकुमारी तुम्हारी मदद कर सकती है, और वो दोनों राजकुमारी के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लुइगी वहाँ बहुत डरने लगता है। अचानक एक हड्डी वाला ड्रैगन उसके पास आ जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है और लुइगी किसी न किसी तरह से बच के और वो एक खंडर में चले जाता है। और यहाँ मारियो राजकुमारी की तलाश में बहुत सी पाइप और सब रास्ते पार करके राजकुमारी के पास पहुँच ही जाता है और राजकुमारी से मिलता है और वो राजकुमारी को सब बात बताता है। राजकुमारी उसे कहती है वो वाउचर बहुत ख़तरनाक है, मैं उसे मारने ही जा रही हूँ क्योंकि वो इस राज्य पे भी हमला करने आने वाला है। तब मारियो उसे कहता है मुझे भी साथ ले चलो, और राजकुमारी कहती है तुम्हें एक गेम खेलनी होगी, तभी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी। और मारियो उसके भाई के लिए हाँ कर देता है। आगे हम देखते हैं वो गेम बहुत ही मुश्किल होता है। मारियो बहुत मेहनत करता है और राजकुमारी एक उसे ताकत देती है जिससे वो गेम खेलने लगता है, बट वो पार नहीं कर पाता। खेलते खेलते उसे पूरा दिन हो जाता है और वो बहुत मेहनत के बाद आखिर गेम पार करने वाला होता है। तब राजकुमारी उसे साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हमें कछुए का किला दिखाया जाता है और वो राक्षसी कछुआ कहता है हम लोग मशरूम राज्य में जाकर मैं राजकुमारी से शादी करूँगा, और वो उसके लिए पागल था। इसके लिए उसने वो स्टार भी लिया था और अगर राजकुमारी ने शादी से मना किया
तो वो मशरूम राज्य को तबाह कर देगा। यहाँ हम देखते हैं राजकुमारी और मारियो जंग के लिए कोंग सेना से मिलने जाते हैं। दूसरी तरफ लुइची को वो पकड़कर कछुए महाराज के पास ले आते हैं। कछुए को मालूम था राजकुमारी के साथ एक आदमी है और वो लुइची को उसके लिए बहुत टॉर्चर करते हैं। और वो लुइची से पूछते हैं कि क्या वो आदमी को वो जानता है, बट वो लुइची उसे कुछ नहीं बताता। और बहुत टॉर्चर करने के बाद आखिरकार लुइची उसे बता देता है हाँ वो मेरा भाई है, और उसे गर्म लावा के ऊपर जंजीर में बंद कर देते हैं जहाँ बहुत से लोग होते हैं। यहाँ ये लोग कोंग राज्य में पहुँच जाते हैं और वो किंग के राजा से मिल के उनको सब बात बताते हैं। तब कोंग बोलता है मैं तभी तुम्हें सेना दूंगा अगर ये आदमी मेरे बेटे ग्रेट कोंग को हरा देगा, तो हम साथ चलेंगे। और वो मैदान में आ जाते हैं। पहले तो ग्रेट किंग मारियो को बहुत मारता है, फिर मारियो उसके भाई के बारे में याद करके ग्रेट किंग को कुत्ते की तरह मारता है। और सब लोग एक प्लेन बना के सब गाड़ियाँ लेके कछुए राज्य की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक कछुआ देख लेता है और वो पूरी तैयारी के साथ उनका वेट कर रहा होता है। अचानक कछुए के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और गोरिल्ला और मारियो पानी में गिर जाते हैं। और वो कछुआ किंग सबको बंदी बना लेता है और राजकुमारी बच के उसके राज्य में चले जाती है और सबको अलर्ट कर देती है। और वहाँ वो शैतान आ ही जाता है और वो राजकुमारी से शादी को पूछता है। वो मना कर देती है, बट वो एक मशरूम को बंदी बना लेता है, जिस वजह से राजकुमारी शादी के लिए हाँ कर देती है और बोलती है मेरे राज्य को बख्श दो। यहाँ मारियो और किंग को एक व्हेल निकल जाती है। व्हेल ने किंग की गाड़ी को भी खाया होता है। वो दोनों मिसाइल पे बैठ के व्हेल के पेट से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ कछुआ और राजकुमारी की शादी की तैयारी चल रही थी और वो सब कैदियों को लावा में फेंक के राजकुमारी को भेंट देना चाहता था। उसमें मारियो का भाई भी होता है। अचानक राजकुमारी एक पावर से सबको आइस में कन्वर्ट कर देती है और मारियो और किंग वहाँ आके सबको धूल चटा देते हैं। किंग यहाँ सब कैदी की जान बचा लेता है, पर मारियो का भाई नीचे गिरने लगता है। मारियो उसे भी बचा लेता है और वो उसे कहता है जब तक हम दो साथ हैं तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। अचानक कछुआ किंग बर्फ़ तोड़ के बाहर निकल जाता है और एक मिसाइल को ऑर्डर देता है कि तुम मशरूम राज्य को तबाह कर दो। और वो मिसाइल वहाँ से लॉन्च हो जाती है। तभी मारियो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वो होल में भेज देता है जिससे वो बाहर आया था। और वो मिसाइल वो होल में जाके फट जाती है, जिसके कारण वो सब लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं। यहाँ मारियो और उसका भाई लुइची वो स्टार लेके कछुए किंग को हरा देते हैं और राजकुमारी कछुए को छोटा करके एक डब्बे में बंद कर देती है। और मारियो के डैड उन पे गर्व करते हैं और सभी चिढ़ाने वाले उनका सम्मान करते हैं। अगले दिन मारियो और लुइची उनका काम स्टार्ट करते हैं, बट अब वो राजकुमारी के प्लेनेट में थे। और इसी के साथ ये बढ़िया मूवी यहीं फिनिश हो जाती है। और आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों को ये मूवी दिखाना थिएटर में ले जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना।